नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड की क्लास 11th का इंग्लिश प्रोज का लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 पार्ट 2 आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है, जिसका नाम माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन है, जिसका हिंदी में अर्थ होगा शिक्षा के लिए मेरा एक संघर्ष। इसके लेखक राइटर ब्रूकर टी वाशिंगटन जी हैं। आप सभी लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 का आप सभी लोगों के सामने पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। इसके साथ हम सभी लोग सीधा चलते हैं अपने टेक्स्ट पे। ध्यान दीजिए। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। आई हैड नेवर बीन, मैं कभी नहीं रहा था, इन ए लार्ज सिटी में, इतने बड़े शहर में। लेखक कहता है कि मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं रहा था। एंड दिस, और यह बात, रादर एडेड, थोड़ा और बढ़ा दी, रादर एडेड टू माई मिजरी, मेरे दुख को, मेरे मुसीबत को। और यानी कि जो ये इतने बड़े शहर में ये लेखक कभी रहे नहीं थे, ये बात उनके दुख को और भी अधिक बढ़ा दिया। आगे देखिए। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं पहुंचा, रिचमंड मीन्स रिचमंड सिटी, आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरा पूरा जो धन था पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वाइंटेंस, मेरा एक अकेला कोई परिचय यानी कि कोई जान पहचान नहीं था। इन द प्लेस मीन्स, इस स्थान में, यानी कि इस स्थान पर, यानी कि रिचमंड नामक स्थान पर इस लेखक महोदय का कोई भी जान पहचान नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड, और अनभिज्ञ होने के नाते, टू सिटी वेज में, शहर के रास्तों से, और शहर के रास्तों से अनभिज्ञ होने के नाते, आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर टू गो मीन्स कहाँ जाऊँ। आगे हम सभी लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद ये लेखक महोदय क्या कहते हैं। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेज, आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेज, मैंने कई स्थानों पर पता किया, पूछा, फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए, बट दे ऑल वांटेड मनी एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव। देखिए, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सभी क्या चाहते थे, धन चाहते थे। एंड दैट वाज, और वह चीज़ थी, व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। यानी लेखक कहते हैं कि मैंने रहने के लिए कई स्थानों पे पता किया, लेकिन वे सभी लोग मुझे ठहराने के लिए, यानी लेखक को रहने देने के लिए धन चाहते थे, और ये चीज़ ऐसी चीज़ थी जो इनके पास नहीं थी। आगे देखिए। नोइंग नथिंग एल्स, कुछ भी न जानने के नाते, नोइंग नथिंग एल्स, कुछ और न जानने से अच्छा, बेटर, अच्छा, टू डू मीन्स करना, आई वॉक द स्ट्रीट, मैं गलियों में टहलता रहा। यानी कि लेखक को कुछ भी रास्ता पता न होने के नाते, कोई जगह न मिलने के नाते, ये गलियों में टहलते रहे। ये पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे अगले पैराग्राफ पे। देखिए आगे क्या कहते हैं। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट, आई मस्ट हैव वॉक्ड, मैं टहला हूँगा, द स्ट्रीट्स मीन्स, इन गलियों में, टिल आफ्टर मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि के बाद तक। लेखक मध्य रात्रि के बाद तक इन गलियों में टहला होगा। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एग्जाल्टेड, मैं इतना ज़्यादा थक गया, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मैं और अधिक समय तक टहल नहीं सका। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था। बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं था। लेखक कहता है कि वह इतना ज़्यादा थक गया कि वह और अधिक नहीं चल सकता था। लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं कि मैं भूखा था, मैं थका था, मैं सब कुछ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा था। तो इस प्रकार से फिर आगे क्या कहते हैं। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जाल्सन, जस्ट अबाउट द टाइम, उस समय तक, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंच गया, एक्सट्रीम फिजिकल एग्जाल्सन, यानी कि एक्सट्रीम मीन्स चरम सीमा पर, फिजिकल एग्जाल्सन मीन्स शारीरिक थकान के। तो देखिए
आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट। आई केम अपॉन ए पोर्शन, देखिए मैं एक हिस्से पर आया, किस चीज़ के? ऑफ ए स्ट्रीट में से एक गली के। आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, एक गली के एक हिस्से पर आया। वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वाज, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ पे एक चौड़ा साइड वॉक फुटपाथ वाज कंसिडरेबली मीन्स काफ़ी एलिवेटेड में से उठा हुआ था। यानी कि ये जो लेखक हैं जब चलते चलते थक गए तो गली के एक ऐसे हिस्से पर आए जहाँ पर जो फुटपाथ था वह बहुत काफ़ी उठा हुआ था। फिर क्या कहते हैं? आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, आई वेटेड मैंने इंतज़ार किया, फॉर ए फ्यू मिनट्स मीन्स कुछ मिनटों तक के लिए, टिल मीन्स तक, आई वाज श्योर जब मैं निश्चित था, यानी कि जब वह निश्चित थे उस समय तक वह इंतज़ार किए। फिर उसके बाद देखिए दैट नो पासर बाय, यानी कि कोई राहगीर कुड सी मी, यानी कि मुझे देख नहीं सकता था। नो पासर बाय यानी कि कोई राहगीर मुझे देख सकता था, यानी कि कोई आने जाने वाले लोग मुझे नहीं देख सकते थे तब तक मैं, यानी जब तक मैं निश्चित नहीं हो गया तब तक इंतज़ार किया। एंड देन, और तब, क्रेप्ट मीन्स सरक गया, अंडर द साइड वॉक फुटपाथ के नीचे। एंड ले, और लेट गया, फॉर द नाइट मीन्स रात में, पूरी रात के लिए, ऑन द ग्राउंड मीन्स जमीन के ऊपर, विथ माई स्ट्रेचल अपने कंधे में टांगने वाले झोले के साथ, आप क्लोथिंग जिसमें कपड़े रखा हुआ था, फॉर ए पिलो मीन्स एक तकिए के रूप में, यानी कि तकिया बनाकर अपने बैग को, यानी कि अपने बैग को सर के नीचे रखकर जमीन पर पूरी रात के लिए सो गया। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर मैं सुन सका था, द ट्रैम्प मीन्स खटखट की आवाज़, आप फीट मीन्स पैरों की, ओवर माई हेड मीन्स अपने सर के ऊपर। पूरी रात, लगभग पूरी रात मैं अपने सर के ऊपर पैरों के खटखट की आवाज़ सुनता रहा। ये भी पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त हुआ, तो हम सभी लोग अगले पैराग्राफ में चलते हैं। देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ मैंने अपने आप को पाया, सम व्हाट मीन्स थोड़ा बहुत, रिफ्रेश्ड मीन्स तरोताज़ा, थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को ताज़ा पाया। बट, यहाँ से देखिए, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत ही काफ़ी क्या था? हंग्री मीन्स भूखा था। एज सुन एज, ज्यों ही जैसे ही, इट बिकेम लाइट प्रकाश हुआ, एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग अपने आसपास के स्थान को देखने के लिए पर्याप्त रूप से, यानी कि जैसे ही पर्याप्त रूप से मुझे अपने आसपास के स्थानों को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश हुआ, आई नोटिस्ड मैंने देखा, दैट आई वाज नियर ए लार्ज शिप कि मैं एक विशाल जहाज के पास था। आई वाज नियर मीन्स मैं पास था, ए लार्ज शिप में से एक विशाल जहाज के। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग, इट सीम्ड मीन्स मुझे लगा, मुझे प्रतीत हुआ, टू बी अनलोडिंग मीन्स खाली किए जाने के लिए, सामान उतारे जाने के लिए, एक कार्गो मीन्स एक बंडल ऑफ पिग आयरन मीन्स कच्चे लोहे के बंडल का सामान उतारे जाने जैसा प्रतीत हुआ। आई वेंट, देखिए आई वेंट एट वंस मैं तुरंत गया, टू द वेसल मीन्स इस जहाज पर, एंड आस्क्ड द कैप्टन और कैप्टन से पूछा या आदेश लिया, टू परमिट में स्वीकृति देने के लिए, यानी स्वीकृति देने के लिए मैंने कप्तान से कहा, टू हेल्प अनलोड द वेसल मीन्स इस जहाज को खाली करने के लिए मैं मदद करूं, इन ऑर्डर टू गेट मनी जिससे मैं धन पाऊं, फॉर फूड मीन्स भोजन के लिए। यानी कि ये लेखक महोदय क्या किए, जैसे ही जगह तो जब इनके लिए चारों तरफ देखने के लिए पर्याप्त रूप से प्रकाश हो गया तो ये देखे कि वह एक जहाज़ के पास थे जहाँ पे कच्चे लोहे का बंडल उतारा जा रहा था, या तुरंत दौड़कर उस जहाज़ के कप्तान के पास गए और उससे जहाज़ को अनलोड करने के लिए आदेश मांगे जिससे वह कुछ धन कमा सके, जिससे वह भोजन पा सके। द कैप्टन, यह कप्तान, ए वाइट मैन, एक गोरा आदमी था, यानी कि श्वेत रंगों वाला था, और ये लेखक क्या थे? काले चर्म वाले थे, यानी कि अश्वेत रंग, यानी कि गोरे नहीं थे। हु सीम्ड, जो प्रतीत हुआ,
टू बी काइंड हार्टेड मीन्स दयालु हृदय वाला होने के लिए, यानी कि दयालु हृदय वाला होने जैसा प्रतीत हुआ। कंसेंटेड मीन्स स्वीकृति दे दिया। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई वर्कड हार्ड, यहाँ पे यानी कि लंबे समय तक, हार्ड नहीं लॉन्ग है, मैं लंबे समय तक कार्य किया। एनफ मीन्स बहुत काफ़ी, टू अर्न मनी मीन्स धन कमाने के लिए, फॉर माई धन कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट अपने सुबह के भोजन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए। एंड इट सीम्स और यह प्रतीत होता है, टू मी मीन्स मुझे, यह मुझे प्रतीत होता है, एज आई रिमेंबर जैसा कि मैं याद करता हूँ, इट नाउ मीन्स इसे अब भी, टू हैव बीन मीन्स इसे होने के लिए, अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट लगभग सबसे अच्छा सुबह का नाश्ता, डैट आई हैव एवर ईटन जिसको मैंने कभी खाया था। यानी कि अभी तक अपने जीवन में जितना ब्रेकफास्ट मैं किया उसमें सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट होने जैसा ये नाश्ता मैं पाया था। तो ये लेखक बताते हैं कि यानी कि सबसे अच्छा भोजन उस दिन ये सुबह का नाश्ता किए थे। और फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिए क्या आगे बताते हैं। माई वर्क प्लीज्ड, मेरा कार्य प्रसन्न कर दिया, द कैप्टन इस कप्तान को, सो वेल इतना ज़्यादा, यानी कि मेरा कार्य इस कप्तान को इतना ज़्यादा प्रसन्न किया, दैट की ही टोल्ड मी उसने मुझसे कह दिया, दैट की आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं दैनिक पर डे दैनिक और अमाउंट मीन्स धनराशि, स्मॉल मीन्स छोटी, इस छोटी धनराशि पर मैं नियमित रूप से काम कर सकता था। दिस वॉज वेरी ग्लैड टू डू दिस, आई वॉज दिस मीन्स यह बात, इस बात से, आई वॉज वेरी ग्लैड मैं बहुत काफ़ी खुश था, टू डू मीन्स करने के लिए, इस बात से मैं बहुत काफ़ी खुश था इस छोटी धनराशि पर दैनिक रूप से कार्य करने के लिए। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल, इस जहाज़ पर, ऑन दिस वेसल मीन्स इस जहाज़ पर, आई कंटिन्यूड वर्किंग मीन्स नियमित रूप से मैं निरंतर रूप से कार्य करता रहा, फॉर ए नंबर ऑफ डे अनेकों दिनों तक, आफ्टर बाइंग फूड भोजन खरीदने से, विथ माई स्मॉल वेज मीन्स मेरी छोटी मजदूरी से, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट ज़्यादा कुछ नहीं बचता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन, हैम्पटन के रास्ते का खर्च चुकाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचता था। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज कम खर्च के लिए, इन एवरी वे मीन्स हर प्रकार से, पॉसिबल मीन्स संभव रास्ते से, आई कंटिन्यूड टू स्लीप मैं लगातार सोता रहा, अंडर द साइड वॉक इस फुटपाथ के नीचे, यानी कि अर्थ बचत के लिए मैं लगातार इस फुटपाथ पर सोता रहा। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट सेकंड भी समाप्त हुआ। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पार्ट 2 भी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी आप सभी लोग करिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल है। और आप ये पार्ट भी ज़रूर अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना के महामारी में जैसा कि विद्यालय बंद हो चुका है, अब कब खुलेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो आप सभी लोग अपने घर पे बैठ करके इसका अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।